नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी कुनबे में रार और तकरार दिन ब दिन तेज होती चली जा रही है। साफ प्रतीत हो रहा है कि आला कमान का भय अब जो मातहत हैं उन पर नहीं रहा है। खासकर जो सूबे हैं भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य, वहां मुख्यमंत्रियों के खिलाफ जो उनके अपने माथत विधायक हैं या नेता हैं, उनके सुर कहीं ना कहीं तीखे हैं, तेवर तल्ख बने हुए हैं। और ये भी देखा जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाइयां हैं, उनके मुखियाओं के खिलाफ भी बगावत की एक गूंज, एक धूम होती नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं जो सब चल रहा है, उससे साफ परिलक्षित हो रहा है कि जो भय मोदी और शाह को लेकर कभी हुआ करता था, नीचे जो बीजेपी है, क्योंकि अब तो यही कहा जाता है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है, मोदी और शाह की भाजपा है। और मोदी शाह जो चाहते हैं वो निर्णय होते हैं, वो फैसले होते हैं, जो उन्हें करना होता है, जो वे चाहते हैं होता वही है। और इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। अभी जो मैं बात कर रहा हूं, बात ये कर रहा हूं कि हमने हाल ही में देखा है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक फिर बगावत के सुर होते उठते नजर आ रहे हैं। हाल ही में देखा गया है एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कैसे वो धरना दिया और साफ कह दिया कि यदि चीफ सेक्रेटरी को नहीं हटाया गया तो फिर वो कहीं भी जो समझौता है वो करने को राजी नहीं होंगे। और कहीं ना कहीं उनके सुर बहुत तीखे और तल्ख थे, जिसकी गूंज पूरे देश में हुई। और अभी जो जिस मामले की मैं बात करने जा रहा हूं वो मध्य प्रदेश से निकल कर आ रहा है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव, जिन्हें कांग्रेस तो पर्ची वाला मुख्यमंत्री कहती है, और निश्चित तौर पर जब 2023 में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए थे, जिनमें 3 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, जहां शानदार जीत बीजेपी ने अर्जित की, तो वहां मुख्यमंत्री जो निकले थे, वो पर्चियों के जरिए ही निकले थे। सारा का सारा देश उसे देखता रहा था, सबने उसको देखा था। और उसके बाद से अब करीब सवा साल के आसपास का कार्यकाल हो गया है, वो जो 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद से। तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव अपनों ही के निशाने पे नजर आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, और खासकर अभी जो 2028 आने वाला है उसमें सिंहस्थ होना है। उज्जैन में सिंहस्थ का एक आयोजन बड़ा ऐसा रहा है जो पारंपरिक आयोजन होता है, और जिसको लेकर जबरदस्त तैयारियां होती हैं। केंद्र उसमें सहयोग करता है। उस समय डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी की अगुवाई वाली एनडीए की सरकार है, और इधर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोहन यादव की अगुवाई में चली। तो उस 2028 के सिंहस्थ की तैयारियां तेज हैं, और इसे लेकर बहुत सारी आवाजें उठ रही हैं। पहले भी अगर आपको ध्यान हो, हमने उसको रिपोर्ट किया था, स्मरण करा दें कि सड़कों का जो निर्माण हो रहा है उज्जैन और उसके आसपास, सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। इसे लेकर कैबिनेट में एक सीधी-सीधी उलझन हुई थी। सीनियर मिनिस्टर कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल मोदी सरकार में वो मंत्री थे, और उन्हें 2023 में मध्य प्रदेश वापस भेजा गया था। माना यह गया था कि शायद ये मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, लेकिन उल्टा हुआ था। रुक्का खुला था मोहन यादव के नाम। और ये जो सिंहस्थ का सिलसिला चल रहा है, इसे लेकर जमकर जो रार की मैं बात करता हूं, उसमें वो सड़कों को लेकर मामला उठा था। कैबिनेट में मामला आया था। कई ऐसी सड़कें जिन्हें गैर वाजिब बताया गया था कि उनके निर्माण की आवश्यकता नहीं है। कुछ सड़कों के निर्माण से जुड़ा जो प्रस्ताव था, जिसमें जो उसके दरें थी, उन दरों को लेकर सवाल हुआ था। कहा गया था कि दरें बेहद हाइक जो है उस आधारित है, ये नहीं होना चाहिए, और कुछ सड़कें ना बनाए तो भी चलेगा। लेकिन जो कुछ हो रहा है मध्य प्रदेश में, तो यही देखा जा रहा है कि मोहन यादव के बारे में कुछ सुनना जो आला कमान है, केंद्र नहीं चाहता है। और वो जो मामला था सड़कों वाला, उसमें ये निकल के आया कि तमाम विरोध के बाद हुआ वही जो मोहन यादव चाहते थे। उन सड़कों के टेंडर हो गए हैं, अब उनके निर्माण का काम शुरू होने वाला है। और अभी जो नया एक कहीं रार छिड़ी है, तकरार चल रही है, तो वो वहां चिंतामणि मालवी, अभी भारतीय जनता पार्टी के जो मध्य प्रदेश के विधायक हैं, और विधायक के साथ-साथ वो उज्जैन के बीजेपी के पूर्व सांसद हैं, चर्चित सांसदों में शुमार थे, और भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई के उपाध्यक्ष भी हैं। उन्हें शोकॉज नोटिस दिया गया है, और शोकॉज नोटिस देने के बाद एक नई जो विवाद है वो सामने आ गया है। और अब तक तो ये था कि चल रहा था कि अंदर खाने में हो रहा था, अब खुलकर सामने आ गया है। और इस पूरे मामले में
उन्हें रविवार देर शाम शो कॉज़ नोटिस दिया गया है। आज सोमवार का दिन है। हमने उनसे पूछा है तो उन्होंने कहा है कि नोटिस अब तक मिला नहीं है और मिलेगा तो जवाब देंगे और वैसे उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि उन्होंने जो कुछ भी बातें उज्जैन सिंहस्थ में जमीनों के घपले घोटाले की जो आशंकाएं वहां किसान जतला रहे हैं, जो कहा है उस पे वे अडिग हैं। केंद्र के अलावा मध्य प्रदेश या जो और ऐसे भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं, वहां जो किसानों को लेकर वादे हुए थे उन्हें लेकर अब सवाल पूछे जा रहे हैं। इन सवालों के बीच ही रतलाम की जो आलोट विधानसभा सीट है, उससे आने वाले बीजेपी के विधायक जो प्रदेश उपाध्यक्ष जैसे दायित्व का निर्वहन भी राज्य इकाई जो बीजेपी की है उसमें कर रहे हैं डॉक्टर चिंतामणि मालवीय, उन्होंने जो सवाल उठाए हैं उससे कहीं न कहीं गंभीरता और बढ़ गई है कि किसानों से कैसे धोखाधड़ी हो रही है और ये जो मामला है, अब कहीं न कहीं पार्टी की गले की हड्डी इसलिए भी बन रहा है क्योंकि 20,000 करोड़ रुपए के लगभग का जो इससे भूमाफिया हैं या जो ये बिल्डर हैं या जो प्रमोटर्स हैं उनको लाभ होने की बात कह दी गई है डॉक्टर चिंतामणि मालवीय की ओर से। उन्होंने बड़ा तल्ख अंदाज में सारा कुछ किया है। जब ये विधानसभा का जो बजट पर चर्चा के दौरान उन्होंने इस मुद्दे को बहुत गंभीरता के साथ में उठाया था और उसमें तमाम बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि किसान वहाँ का खुश नहीं है, वो हैरान है, परेशान है, हलाकान है और ये सब नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी सवाल उठाया था कि चूंकि जो सिंहस्थ है, सिंहस्थ में अब तक जो बरसों बरस से आज बहुत लंबे कई सौ वर्षों से हो रहा है, तो ऐसे आयोजन में जो जब से सरकारें बनी हैं, सरकार है, वो जो करती आई है आयोजन, तो स्थायी निर्माण जैसा कुछ वहाँ नहीं होता रहा है। आमतौर पर जो है अस्थायी निर्माण होते थे और बाद में जब वो किसान चले जाते तो ज़मीनें वापस किसानों को मिल जाया करती। लेकिन अब ज़मीनों का अधिग्रहण कर लिया जाना, वहाँ स्थायी निर्माण किया जाना, स्थायी निर्माण के साथ-साथ जो कुछ वहाँ लैंड यूज़ चेंज के नाम पर हो रहा है, उससे सारा कुछ जो घपला, घोटाला, जो गड़बड़ियाँ हैं, उसका आरोप उन्होंने लगाया है और इसी से कहीं न कहीं ये सारा का सारा विवाद उपजा है और मामला दिल्ली पहुँचा है। अभी जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, जो स्वयं उज्जैन से आते हैं, उज्जैन उनका अपना जो गृह नगर है, जिला है, वहाँ ये सारा का सारा सिंहस्थ जो है, उज्जैन की जो सिंहस्थ की जो ज़मीन है, ये मसला पहली बार नहीं हुआ, इसके पहले भी ऐसा हो चुका है। जब शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तब भी कुछ लैंड यूज़ से जुड़े मामले मसले आए थे, कैबिनेट ने उससे पास किया, तो कैबिनेट में पास होने के बाद उसपे बड़ा भारी बवाल हुआ था और आलम ये रहा था कि जब खुद जो बीजेपी के विधायकों ने बीजेपी जो शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी उसमें मंत्री जो थे उज्जैन से आने वाले उनके द्वारा विरोध जताया गया था तो ये फैसला जो उन्होंने किया था उस वक्त वो वापस लेना पड़ा था, उसे निरस्त करना पड़ा था। लेकिन अब जो कुछ हो रहा है, इसे जो चिंतामणि मालवीय ने उठाया है, इसके बाद बवाल मचना स्वाभाविक है। अब ये मोहन यादव दिल्ली पहुंचे हुए थे, रविवार को वो भी दिल्ली में थे, उनकी कई बड़े नेताओं से पार्टी की बातचीत हुई और उसके बाद ही रविवार शाम को वो नोटिस सर्व हुआ है। उस नोटिस को लेकर चिंतामणि मालवीय ने तो स्पष्ट कर दिया कि उन्हें नोटिस की प्रति प्राप्त नहीं हुई है और होगी तो वो जवाब देंगे। सोमवार को उनसे पूछा गया था, बात की गई थी और बातचीत में उन्होंने यही कहा है कि जवाब जब उनको वो मिलेगा नोटिस तो उसका सिलसिलेवार जवाब देंगे। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी जोड़ दिया है कि जो कुछ उन्होंने सदन में उठाया, वो उनका कर्तव्य था। किसानों से वो बहुत सारे वादे किए गए हैं, हमारी जो पार्टी है उसने किए हैं, स्वयं जो उनका अपना दायित्व है, उसी का निर्वहन वे कर रहे हैं और इससे कहीं कोई वो गलत नहीं मानते। उन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं की जिससे पार्टी की बदनामी हो, सरकार कटघरे में खड़ा हो। जो कुछ हो रहा है, उसी और ध्यान कहीं आकर्षित किया था सदन में और उनका वो कर्तव्य था। इसको उन्होंने दोहराया है और अब ये पूरा मामला जब हो गया है तो जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा, उनके साइन से नोटिस जारी हुआ है रविवार शाम को और नोटिस में ये कहा गया है कि 7 दिन में चिंतामणि मालवीय जवाब दें। हड़कंप मचा हुआ है। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, जैसा मैंने बताया। वे पूर्व सांसद हैं पार्टी के बीजेपी के, अभी मौजूदा विधायक हैं, सीनियर भाजपा नेता हैं। तो ऐसे में ये जो बहुत लंबे वक्त से कहीं शीत युद्ध की बातें होती हैं, पर्दे के पीछे जो होता है कि कहीं बनी हुई हैं जो तनाव की स्थितियाँ हैं, वो अब निकल के हम कह सकते हैं कि सामने आ चुका है नोटिसबाजी के बाद। और नोटिस के बाद ये भी है कि जो वहाँ स्थानीय लोग हैं, खासकर किसान अमला है, उसे तो बहुत रास नहीं है और ये भी हुआ है कि जब उन्होंने विधानसभा में जब 4 दिन पहले इस मामले को उठाते हुए सारी बातें रखी थी, किसानों का पक्ष लिया था,
तो एक अच्छी प्रतिक्रिया किसानों की ओर से देखने को मिली थी। जो चिंतामणि मालवीय हैं, उनका वहाँ एक भव्य स्वागत हुआ था और जो बीजेपी के ही विधायक जिन्होंने सरकार का साथ दिया था, उनको कहीं न कहीं कंडेम्न्ड करते नज़र आए थे किसान और उनके खिलाफ कहीं लामबंदी, मोर्चेबंदी भी हुई थी और उसे लेकर एक मामला मुकदमा भी वहाँ दर्ज हुआ है, जिसमें एक पार्षद का भी नाम है और भी लोग हैं जिनको पुलिस के द्वारा एफआईआर कर ली गई है। तो ये मामला अब इसमें ये भी निकलता है कि ये बताया गया है जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा की जेपी नड्डा जी के निर्देश पर यह नोटिस जारी किया गया है। कारण बताओ नोटिस दिया गया है और जो नोटिस है इसकी प्रति जेपी नड्डा को भेजी गई है, जो भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महासचिव हैं, महामंत्री हैं बीएल संतोष को दी गई है, मुख्यमंत्री मोहन यादव सहित 10 लोगों को ये दी गई है। लेकिन जो उधर हैं चिंतामणि मालवीय के सुर तो तीखे हैं। जब वो सदन में इस मामले को उठा रहे थे तो उन्होंने एक जो सबसे ज्यादा चुभने वाली बात कही थी। उन्होंने कहा था जो उसको रिपोर्ट किया गया था, राष्ट्रीय स्तर पर भी रिपोर्ट किया था, हमने भी उसको लेकर खबर बनाई थी 4 PM ने कि 20,000 रुपए कमा लें भले ही, लेकिन याद रखें कफन में जेब नहीं होते। ये टिप्पणी तल्ख थी उनकी कि 20,000 करोड़ रुपए कमाने वाले याद रख लें कि जो कफन है उसमें जेब नहीं होते और यही कहीं चुभा है। और सीधे-सीधे कहीं आरोप आक्षेप या कटघरे में कहीं खड़ा किया गया चिंतामणि मालवीय की ओर से, तो सीधे सरकार को कटघरे में ही खड़ा किया गया। मुख्यमंत्री पर कहीं उनका निशाना माना जा रहा है क्योंकि वहां बिना मुख्यमंत्री के उनके अपने नगर गृह जिले उज्जैन में और वो सिंहस्थ का जो इलाका है, सिंहस्थ मेला क्षेत्र है, वहां पत्ता भी नहीं खड़क सकता। और हमने जैसा बताया कि पहले इसे लेकर कैबिनेट में भी बातें आई थी, कैबिनेट में भी मुद्दा उठा था, मामला उठा था वो सड़कों को लेकर कि कुछ ऐसी सड़कें हैं जो जिन्हें बनाने की आवश्यकताएं नहीं है उन्हें, और कुछ सड़कें जो 2 लेन है उन्हें 4 लेन करने जैसी बातों का विरोध सीनियर मिनिस्टर कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल की ओर से हुआ था। और वो भी एक सवाल उठा था कि जो लागत है, सड़क निर्माण का लागत का प्रस्ताव है, उसकी जो लागत है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन सब हवा हो गया था मामला। कहीं न कहीं वो पूरे के पूरे जो प्रस्ताव आए थे, उसी के अनुरूप, उसी के अनुसार बाद में टेंडर हो गए हैं, काम चालू हो गया है। और जो बीजेपी आला कमान है, उसका संदेश कहीं दिख रहा है, नज़र आ रहा है कि जो भी उनके द्वारा बैठाए हुए मोहरे हैं। देखिए, याद कीजिए जब विधानसभा 2023 के चुनाव हुए थे, उस चुनाव में स्पष्ट रहा था कि पर्ची वाले मुख्यमंत्री राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश यहाँ था। तो अब आलाकमान इसे बर्दाश्त करने को तैयार है, लेकिन इस पूरे मसले, पूरे मामले पर राजनीति बेहद-बेहद गर्म है और भले ही अभी नोटिसबाजी हो गई है, लेकिन ये नोटिसबाजी क्या कुछ गुल खिलाएगी, ये आने वाला वक़्त बताएगा क्योंकि मालवीय के सुर तो तीखे हैं, बने हुए हैं। वो माफ़ी माँगेंगे, नहीं माँगेंगे, जो भी कुछ होगा, इस पूरे मामले से जुड़ा आगे का अपडेट वो हम आप तक पहुँचाएँगे। आप भी अपनी टिप्पणी कीजिएगा, जो बातें उठाई गई हैं कि जब सिंहस्थ में इसके पहले कभी स्थायी निर्माण जैसा नहीं हुआ, तो आज क्यों ज़रूरत पड़ी स्थायी निर्माण की? जो टिप्पणी हो, वीडियो कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कीजिएगा। खबर अच्छी लगे, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो और हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।